Hello and namaskar everyone. Welcome to D&S Education. My name is Saurabh Singh. In this video, I am going to discuss about all types of questions of fraction. Okay, before starting this video, let me tell you that if you have not watched the previous video of fraction, that is all the concept related video of fraction, then watch that video first. First you have to clear your concept. So clear your concept, then watch this video to understand how to solve questions from fractions. So let's start today's session. Okay, we are going to discuss many questions. First we are going to discuss a simple addition and subtraction question, that is of simplification. So here we have uh, three values, that is 15, 7 upon 8 and 4 whole 5 upon 6. First what you have to do, first you have to convert this mixed fraction into improper fraction. So when you convert this mixed fraction into improper fraction, it is 29 of by 6. And I told you earlier how to convert mixed fraction into improper fraction. And if there is nothing in the denominator of a number, that means there is 1 in the hidden. ये मैंने पहले भी आपको बताया कि किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर कुछ भी नहीं है तो वहां पे 1 हिडन है। अब नेक्स्ट क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है डिनोमिनेटर्स के, दैट इज 1, 8 एंड 6। सो एलसीएम ऑफ 1, 8 एंड 6 इज 24। नाउ we will put LCM in the denominator, that's what we have done here. Now in the denominator of 15 we have 1. To make it 24 we have to multiply 15 by 24. Same in the denominator of 7 we have 8. To make it 24 we have to multiply this by 3. And same in the denominator of 29 we have 6. To make it 24 we have to multiply it by 4. Now do multiplication. ओके जब 15 को 24 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 360। उसके बाद 7 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 21, और इसी तरीके से 29 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 116। अब जो सेम इंटीजर्स हैं, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स है, इनको अरेंज कर लेते हैं। हालांकि आप यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो, 360 में से 21 को सब्ट्रैक्ट कर लो और फिर उसमें 116 को ऐड कर लो। आप कैसे भी करो दोनों ही सेम आएगा। ओके जब आप इस चीज को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 455 अपॉन 24। तो इस टाइप से आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको चेक करना है कि डिनोमिनेटर से भी पहले आपको क्या करना है, सारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। उसके बाद उनके डिनोमिनेटर्स को चेक करना है वो इक्वल है या नहीं है। नहीं इक्वल है तो हमें पहले डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना पड़ेगा और फिर डिनोमिनेटर्स को इक्वल करेंगे और उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन का जो भी ऑपरेशन है वो परफॉर्म करेंगे। नाउ मूविंग ऑन। ओके अब यहाँ पे ये वाला जो फ्रैक्शन दे रखा है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हमें इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है, जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आया आंसर, हमें उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा 18 होल 23 अपॉन 24। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये मैंने पहले आपको बता रखा है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो पहले पुराना वाला वीडियो देखिए। एक ही वीडियो 51 मिनट्स का है जिसके अंदर मैंने सारे कॉन्सेप्ट को समझाया है। नाउ मूविंग ऑन, सेकंड क्वेश्चन है अपने पास, व्हाट शुड बी एडेड टू 4 होल 5 अपॉन 6 टू गेट 8 होल 3 अपॉन 10। मतलब 4 होल 5 अपॉन 6 में क्या ऐड किया जाए कि 8 होल 3 अपॉन 10 हो जाए। अच्छा इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए मैंने क्या बताया, आप यहाँ पे कोई भी एक छोटा नंबर रख लीजिए। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 4 ले लेता हूँ, ठीक है। अब 4 में क्या ऐड करेंगे कि आपको 8 मिलेगा, ठीक है। क्या ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे तभी तो 8 मिलेगा हमें। 4 में 4 ऐड करने पे 8 मिलेगा। अब ये कैसे पता चला हम लोगों को, हम लोगों ने इस 8 में से इस 4 को सब्ट्रैक्ट किया तब हमें पता चला कि 4 आएगा। आपको भी यही काम करना है।
सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। तो वेट सेकेंड, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्शन। किस में से किसको, पहले वाली वैल्यू ये जो है इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये अभी हम लोगों ने देखा था, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कर दिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट। उसके बाद अब डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। 10 और 6 का एलसीएम क्या आएगा, 30, ठीक है। अब 10 के डिनोमिनेटर में, सॉरी 83 के डिनोमिनेटर में 10 है, इसको 30 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, इसलिए 83 में 3 से मल्टीप्लाई किया। सेम 29 के डिनोमिनेटर में 6 है, 30 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए 29 को 5 से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लीकेशन के बाद जो वैल्यू आई उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या आ जाएगा 104 अपॉन 30। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 52 अपॉन 15। इसको हम लोगों ने 2 की टेबल से डिवाइड किया, 2 की टेबल में ये 15 टाइम 52 टाइम पे, और ये जो 30 है ये 15 टाइम पे आएगा। अब ये वाला जो है 52 अपॉन 15, ये इम्प्रॉपर में, इसको मिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 होल 7 अपॉन 15, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, वर्ड प्रॉब्लम्स को देख के आपको घबराना नहीं है, सिंपली सोचना है कि क्या करना है उसके अंदर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो भी करना है वो डिसाइड कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग ऑपरेशन को सॉल्व कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Parth jogged 1/3 kilometer and Vidhi jogged 7/8 kilometer. Who jogged a longer distance and how much more? अब यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है कि पार्थ ने 1/3 किलोमीटर जॉगिंग किया और विधि ने 7/8 किलोमीटर, मतलब दो पर्सन का जॉगिंग का डिस्टेंस दे रखा है। अब हमें कंपेयर करना है, बताना है कि कौन ज्यादा डिस्टेंस कवर किया और कितना ज्यादा किया, ये भी बताना है। तो सबसे पहले जो डेटा है उसको लिख लेते हैं। पार्थ ने कितना जॉग किया था, 2 होल 1/3 किलोमीटर। इसको जब मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में करोगे तो 7/3 किलोमीटर। सेम विधि जॉग्ड 3 होल 7/8 किलोमीटर, इसको वापस से मिक्स्ड इम्प्रॉपर में किया तो 31/8 किलोमीटर। अब कंपैरिजन करने के लिए क्या बताया था, हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। यस, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज द बेस्ट मेथड टू कंपेयर टू फ्रैक्शन। अब यहाँ क्या किया हम लोगों ने, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मतलब एक के न्यूमरेटर को दूसरे के डिनोमिनेटर से, 7 8 से मल्टीप्लाई हुआ तो 56, और 31 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 93। अब हमें क्लियर पता चल गया कि ये 7/3 स्मॉलर है 31/8 से। अब यहाँ से ये भी पता चल गया कि विधि ने पार्थ से ज्यादा जॉगिंग की, ठीक है, डिस्टेंस जॉगिंग करते हुए कवर किया। अब कितना कवर किया ये भी पूछा गया था क्वेश्चन में, हाउ मच मोर, तो इसके लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा एक वैल्यू को दूसरे में से, ठीक है, ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू को। तो अब क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या हो गया 24। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 8 है, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 24 आएगा, और यहाँ भी 3 को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ 7 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करने पे यहाँ 93, यहाँ 56, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा 37 अपॉन 24। अब ये इम्प्रॉपर में है, इसको आप मिक्स में कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा 1 होल 13 अपॉन 24 किलोमीटर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, रवि हैज 6 पैकेट्स ऑफ व्हीट। रवि के पास 6 पैकेट है व्हीट का, ठीक है। ईच पैकेट कंटेन्स 1/3 किलोग्राम ऑफ व्हीट। हर एक पैकेट के अंदर 1/3 किलोग्राम ऑफ व्हीट है। हमें टोटल क्वांटिटी बतानी है व्हीट की। देखो मल्टीप्लीकेशन में एक ट्रिक आप हमेशा ध्यान में रखना, जब भी एक क्वांटिटी दे रखी हो ना, 1 किलोग्राम की प्राइस दे रखी हो, या एक पेन की प्राइस दे रखी हो, या एक स्टूडेंट का फीस दे रखा हो और ज्यादा की निकालनी हो, मतलब 1 स्टूडेंट की फीस दे रखी है और 1000 की निकालनी है, या एक पेन की प्राइस दे रखी है 12 पेन की प्राइस निकालनी है, या फिर ऐसे समझ लो कि 1 केजी व्हीट की प्राइस दे रखी है और 6 केजी व्हीट की प्राइस निकालनी है। तो हमेशा जब भी आप स्मॉलर से ग्रेटर वैल्यू में जाओगे तो उस केस में हमेशा आप मल्टीप्लीकेशन करोगे। क्वेश्चन में बस आपको ये ट्रिक याद रखना है। तो यहाँ भी हम लोग मल्टीप्लीकेशन ही करेंगे। पहले इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं, क्या है, अमाउंट ऑफ व्हीट इन 1 पैकेट। 1 पैकेट में कितना है 1/3 केजी, और टोटल पैकेट ऑफ व्हीट कितना है 6। ये सारे दो लाइन में दे रखा था क्वेश्चन में, तो हम लोगों ने इसको इंफॉर्मेशन में लिख लिया।
अब टोटल क्वांटिटी निकालना है 6 पैकेट में, तो अभी बताया मैंने एक पैकेट का दे रखा है, 6 का निकालना है। हम लोग स्मॉलर से ग्रेटर में ही तो जा रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन, 6 से मल्टीप्लाई कर दो। अब मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इम्प्रॉपर में। तो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया तो क्या हो गया, 11/8। अब 6 और 8 2 की टेबल में डिवाइड हो जाएंगे, ये 3 टाइम पे, ये 4 टाइम पे। 11 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 33, और ये नीचे डिनोमिनेटर में 4 kg। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो तो क्या आ जाएगा, 8 होल 1/4 kg। इजी है, ठीक है। आपको सिंपल डेटा देखना है और डेटा को उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस करके सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, Aman has 2 whole 5/8 liter of paint. He uses only 2/3 of the paint. How much paint did he use? अच्छा, अब यहाँ पे एक टर्म आ गया, he uses 2/3 of the paint, ठीक है। पेंट का सिर्फ 2/3 पोर्शन ही उसने यूज किया। ऑफ हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वीडियो में, ऑफ एज एन ऑपरेटर। तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, पहले देखते हैं क्या है। टोटल वॉल्यूम ऑफ पेंट कितना दे रखा है, 2 होल 5/8 लीटर। अब पेंट अमन ने कितना यूज किया, 2/3 ऑफ द टोटल वॉल्यूम। 2/3 ऑफ के जगह पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन, और ये 2 होल 5/8 लीटर, यही तो टोटल वॉल्यूम है पेंट की। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, सॉरी मिक्स से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 21/8। अब ये 2 की टेबल में 1 टाइम पे, और ये 2 की टेबल में 4 टाइम पे, ठीक है। अब फिर ये 3 की टेबल में 21 7 टाइम पे। अब इसको यहाँ पे भी कर सकते हो, या आगे भी कर सकते हो। तो क्या आ जाएगा, 7/4 लीटर, ठीक है। अब 7/4 लीटर को इम्प्रॉपर से मिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 होल 3/4 लीटर। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट करोगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में, और क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व करोगे। एक नया टर्म आया, ये ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ये ध्यान रखना है, ठीक है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपने पास, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या दे रखा है, हरी हैज 5 होल 1/2 लीटर ऑफ मिल्क। हरी के पास 5 होल 1/2 लीटर ऑफ मिल्क है, जिसका उसने 4/5 मिल्क उसने यूज कर लिया, एंड गिव्स 1/3 ऑफ द रिमेनिंग टू हिज फ्रेंड। और बाकी का जो रिमेनिंग है उसने अपने दोस्त को दे दिया। अब ये क्वेश्चन में 2 पार्ट है, कितना उसने यूज किया और कितना ज्यादा मिल्क उसके पास बचा हुआ है। देखो क्वेश्चन दिखने में बहुत आसान है, सॉल्व भी आसानी से हो जाएगा। हमें बस हर एक इंफॉर्मेशन को 1 बाय 1 प्रोसेस करना है, ठीक है। एक बार में एक इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करो, इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले टोटल वॉल्यूम ऑफ मिल्क ये दे रखा है फर्स्ट लाइन में, हरी के पास कितना मिल्क है, 5 1/2 लीटर, ठीक है। तो इसको चेंज किया मिक्स्ड में, मिक्स से इम्प्रॉपर में, तो 11/2 लीटर हो गया। अब आगे मिल्क हरी ने कितना यूज किया, 4/5 ऑफ। ऑफ का मतलब मैंने समझा रखा है मल्टीप्लीकेशन, ऑफ हटा मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा, और टोटल मिल्क कितना हुआ, 11/2 लीटर। अब 2 की टेबल में ये कितने टाइम पे जाएगा, 2 टाइम पे, ठीक है। तो कितना बचा अपने पास, 22/5 लीटर। अब इसको जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में तो क्या आ जाएगा, 4 होल 2/5 लीटर। तो फर्स्ट पार्ट तो अपना सॉल्व हो गया क्वेश्चन का, ठीक है। यही क्वेश्चन में पूछा था कि हाउ मच मिल्क डिड ही यूज। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, हाउ मच मिल्क वॉज ही लेफ्ट विथ, कितना मिल्क उसके पास बचा हुआ है, ठीक है। तो इससे देखो कैसे सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पार्ट को। सबसे पहले मिल्क का वॉल्यूम दे रखा है 11/2 लीटर, ठीक है। नाउ हम लोगों ने ये निकाल लिया रिमेनिंग मिल्क आफ्टर यूज। टोटल कितना है, 11/2 लीटर, ये तो दे रखा था क्वेश्चन में, और मिल्क 22/5 लीटर मिल्क यूज्ड बाय हरी। तो इतना तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी तो हमें बचेगा, पता चलेगा कितना मिल्क बचा हुआ है। तो ये सब्ट्रैक्शन करने के लिए सबसे पहले आप एलसीएम निकालो डिनोमिनेटर का, कितना हो जाएगा, 10। अब 11 को 5 से मल्टीप्लाई किया, क्यों, क्योंकि 2 को हमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 10 होगा, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने 11 को 5 से, और यहाँ 5 को हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 10 होगा, इसलिए 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया। अब क्या हो जाएगा, ये 55 माइनस 44/10 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ जाएगा, 11/10 लीटर ऑफ मिल्क। इतना मिल्क बच गया। अब इसमें से उसने अपने फ्रेंड को दे दिया, कितना दे दिया, 1/3, ठीक है। ये तो दे रखा था क्वेश्चन में। ऑफ हटा देंगे और रिमेनिंग मिल्क कितना आ गया, 11/10 लीटर, ठीक है। अब यहाँ कुछ कटने वाला तो है नहीं,
तो सिंपली क्या हो जाएगा 11/30 लीटर में इतना मिल्क उसने अपने फ्रेंड को दे दिया। अब हमें बताना है कि फाइनली हरी के पास मिल्क बचा कितना। तो उसके पास कितना मिल्क बचा हुआ था 11/10 लीटर, उसमें से इतना उसने अपने फ्रेंड को दे दिया, तो ये सब्ट्रैक्ट कर दो पता चल जाएगा। ठीक है, तो मिल्क लेफ्ट विथ हरी के लिए हम लोगों ने 11/10 लीटर जो पहले था, अब इतना उसने दे दिया 11/30 लीटर, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। 10 और 30 का एलसीएम 30 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया 11 में और यहाँ पे 1 में, ये डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने इसको बार बार बता रखा है कैसे करते हैं। अब 33 से 11 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 22/30, और 22 को 2 की टेबल में डिवाइड करोगे तो 11, और ये 2 की टेबल में डिवाइड करोगे तो 15। 11/15 लीटर ऑफ मिल्क बच गया। दिखने में क्वेश्चन काफी बड़ा लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, एक बार में एक चीज पे वर्क करो, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो इस वीडियो को 2-3 बार देखें, फिर अपने आप क्लियर हो जाएगा। Now moving on, next question we have, in a library there are 1200 book, एक लाइब्रेरी में 1200 बुक है। out of this 2/5 of the books are computer, 2/5 बुक्स जो है कंप्यूटर के हैं, और रिमेनिंग बुक्स क्या है अदर सब्जेक्ट के। हमें निकालना है अदर सब्जेक्ट के टोटल बुक कितने हैं। यहाँ तो फ्रैक्शन में दे रखा है कि 2/5 बुक कंप्यूटर का और बाकी बचा हुआ सब्जेक्ट अदर सब्जेक्ट का है। तो सबसे पहले टोटल बुक्स कितना दे रखा है 1200। ठीक है, ये तो दे रखा है फर्स्ट लाइन में। अब इसमें से कंप्यूटर के बुक कितने हैं दे रखा है ना सेकंड लाइन में, 2/5 ऑफ द बुक्स। बुक्स का मतलब क्या है यहाँ पे टोटल बुक्स, टोटल बुक्स कितने हैं 1200, और ऑफ के जगह पे क्या आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन। बार बार मैंने बोला है ऑफ एक मल्टीप्लीकेशन के जैसे वर्क करता है। अब ये 5 की टेबल में ये 1200 कितने टाइम पे जाएगा 240 टाइम पे। ठीक है, अब डिवाइड करके चेक करना यही आएगा। अब 240 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 480। तो इतना बुक कंप्यूटर का है। ठीक है, अब हमें अदर सब्जेक्ट का बताना है, तो अदर सब्जेक्ट का बुक निकालने के लिए टोटल बुक में से कंप्यूटर माइनस कर दो। टोटल बुक कितना है 1200, कंप्यूटर की बुक कितनी है 480, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ जाएगा 720। तो इतनी सारी बुक है अपनी अदर सब्जेक्ट की। ठीक है, आसान है, इजीली सॉल्व कर सकते हो आप। नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, रिया एंड मोनू एट 5/6 ऑफ 2 पिज्जा। रिया और मोनू ने 2 पिज्जा का 5/6 पार्ट खा लिया। कितना पिज्जा उन दोनों ने एक साथ मिलके खाया। ठीक है, तो सबसे पहले पिज्जा कितने 2, दो पिज्जा है। ठीक है, अब दोनों ने मिलके कितना खाया 5/6 ऑफ 2 पिज्जा। तो 5/6 ऑफ हटा तो मल्टीप्लाई, और 2 तो ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ कुछ मल्टीप्लाई होने वाला तो है, सॉरी कटने वाला नहीं है, मतलब कैंसिल नहीं होने वाला। 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है। अब 5 और 2 मल्टीप्लाई, सॉरी ये कटेगा, सॉरी ये मैं गलत बोल दिया। 2 की टेबल में 6 3 टाइम पे। ठीक है, अब क्या बचा अपने पास 5/3। तो इतना पिज्जा उन लोगों ने खा लिया। अब इस 5/3 को मिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 होल 2/3। तो इस तरीके से ये तो काफी इजी क्वेश्चन था, इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, 80 चिल्ड्रन वेंट ऑन एन एक्सकर्सन। एक्सकर्सन का मतलब है पिकनिक पे। ठीक है, मतलब 80 चिल्ड्रन पिकनिक पे गए। 3/5 ऑफ देम वर बॉयज, उनमें से 3/5 जो हैं वो लड़के हैं। हाउ मेनी बॉयज वर देयर, वहां पे कितने बॉयज हैं। ठीक है, ये बताना है हमें। तो सबसे पहले टोटल चिल्ड्रन कितने हो जाएंगे 80, ये तो दे रखा है, और लड़के कितने हैं 3/5 ऑफ द टोटल चिल्ड्रन। ठीक है, ऑफ हटा दो मल्टीप्लाई लगा दो और टोटल के जगह टोटल डाल दो। अब 5 की टेबल में ये कितने टाइम पे जाएगा 16 टाइम पे जाएगा ना। ठीक है, अब 16 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 48। तो ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो गए जो, सॉरी नंबर ऑफ बॉयज हो गए जो पिकनिक पे गए थे। अब इसी क्वेश्चन में अगर पूछ लिया जाता कि गर्ल्स कितने गए थे, तो उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। आप मुझे बताओगे कि इसी क्वेश्चन के अंदर अगर क्वेश्चन होता कि हाउ मेनी गर्ल्स आर वेंट ऑन पिकनिक, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, okay, now moving on, next question we have, what is the area of a piece of rectangular cardboard of measure 3/7 meter by 2/5 meter। अब हमें एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड का एरिया निकालना है। तो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला पता है हमें, लेंथ इंटू ब्रेड्थ।
लेंथ भी दे रखा है, ब्रेड्थ भी दे रखा है, उन दोनों को लिख दो यहाँ पे। लेंथ कितना है 3/7 मीटर और ब्रेड्थ कितना है 2/5 मीटर। अब यहाँ कुछ कटने वाला तो है नहीं, तो डायरेक्ट 3 2 से मल्टीप्लाई हुआ 6, 7 5 से मल्टीप्लाई हुआ 35। अब यहाँ एक कंफ्यूजन, ये गलती करते बच्चे, ये मीटर और मीटर भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस चीज को आपको छोड़ना नहीं है, मीटर स्क्वायर लिखना कंपलसरी है, नहीं तो इसके मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, स्टेप के मार्क्स कट जाएंगे यहाँ पे अगर आप यूनिट प्रॉपर तरीके से नहीं लिखते हो तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या अपने पास। A tin of oil cost 48 rupees to 2/5. Rajendra bought 6 such tin of oil. How much did he pay to the shopkeeper? अगेन वही क्वेश्चन है, आप जब स्मॉलर से ग्रेटर में जाओगे तो क्या करोगे, मल्टीप्लीकेशन। तो पहले निकाल लेते हैं एक टीन का वाइल, एक टीन ऑफ वाइल का कॉस्ट कितना दे रखा है 48 होल 2/5 रुपीज। अब इसके अंदर से 6 टीन उन्होंने क्या किया, खरीदा। राजेंद्र ने टोटल कितने टीन खरीदा ऑयल के 6। हमें 6 का कॉस्ट निकालना है, तो क्या करोगे मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करने के लिए इसको हमें इम्प्रॉपर से मिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट कर दिया, यहाँ कुछ होने वाला है, डिवाइड नहीं होने वाला है। पहले 242 से को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1452/5। अब इसको मिक्स से इम्प्रॉपर से मिक्स में कन्वर्ट कर दो, क्या हो गया 290 होल 2/5 रुपीज। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे, ठीक है, बहुत ही आसान है। नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ पार्क देयर इज अ ट्रेल ऑफ 2/3 किलोमीटर लेंथ। एक पार्क में ट्रेल है, मतलब ट्रेल का मतलब एक जमीन बनी हुई है, वहां पे इतना लेंथ का एक स्पेस है, ठीक है। 6 पार्ट ऑफ, अब उस ट्रेल के अंदर 6 पार्ट है, ठीक है। ईच पार्ट हैज सेम एज लेंथ, हर एक पार्ट का सेम लेंथ है। हाउ लॉन्ग इज ईच पार्ट ऑफ द ट्रेल। देखो एक पार्क है, अब यहाँ पे बोल दिया कि ये पार्क के अंदर, ये मान लो ये एक पार्क हो गया। अब इसके अंदर बोल रहे हैं कि ये छोटा सा एक ट्रेल बना हुआ है, ठीक है। अब इस ट्रेल के अंदर बोला हुआ है 6 पार्ट है, 1 2 3 4 एंड 5 6, ये 6 पार्ट है। अब बोल रहे हैं हर एक पार्ट का जो लेंथ सेम है। आपको इसका लेंथ पता है टोटल का, ठीक है, कितना लेंथ दे रखा है इस टोटल पार्ट का 2/3 किलोमीटर, और इसके अंदर हर एक पार्ट का जो लेंथ है वो सेम है। तो आप क्या करोगे, डिवीजन, नॉर्मल सी थिंकिंग लगानी है आपको, सिंपल। बार बार मैं बोलता हूँ, आप एक मॉडल ड्रॉ करो क्वेश्चन का कि कैसे सॉल्व करना। तो आप इसको अब ड्रॉ किया तो क्लियर पता चले कि हमें यहाँ पे डिवीजन करना है। तो टोटल पार्ट कितने हैं ट्रेल के 6, एक पार्ट की लेंथ बतानी है तो डिवाइड कर दो। अब डिवीजन एक ऐसा ऑपरेशन है फ्रैक्शन का जिसको डायरेक्ट परफॉर्म तो नहीं कर सकते हैं, तो डिवीजन करने के लिए हम लोग को डिवीजन में किसमें चेंज करना पड़ता है, मल्टीप्लीकेशन में। और इस 6 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, और इस बाद वाले फ्रैक्शन का हमें रेसिप्रोकल लिखना होता है, जिसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/6। अब 2 की टेबल में 2 1 टाइम पे और 6 कितने टाइम पे जाएगा 3 टाइम पे। ये 3 और 3 मल्टीप्लाई होंगे तो 9, तो कितना लेंथ हो गया 1/9 किलोमीटर लेंथ हो गया एक पार्ट का। सिंपल है। नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव। रेशमा बॉट 49/10 मीटर ऑफ क्लॉथ टू मेक 4 पिलो कवर्स। हाउ मच क्लॉथ शी यूज फॉर ईच पिलो कवर। अब क्वेश्चन में है कि रेशमा ने 49/10 मीटर क्लॉथ खरीदा, क्या करने के लिए, 4 पिलो कवर बनाने के लिए। ऑब्वियसली एक ही टाइप का पिलो कवर बनाएगी, ऐसा नहीं है कि अब हमें आइडियली ऐसा सोच के चलना पड़ेगा कि एक पिलो कवर बनाने में जितना कपड़ा यूज हो रहा है उतना दूसरे में भी यूज हो रहा है, ठीक है। तो मतलब सबके लिए सेम अमाउंट ऑफ क्लॉथ यूज हो रहा है, तो हमें निकालना है कि कितना अमाउंट ऑफ क्लॉथ यूज हुआ है, उसका लेंथ निकालना है। तो टोटल लेंथ तो दे रखा है कितना 41/10 मीटर, सॉरी 49/10 मीटर। अब टोटल पिलो कवर कितने बनाने थे 4, एक पिलो कवर में कितना क्लॉथ यूज हुआ वो हमें निकालना है। तो डिवाइड करेंगे, डिवीजन डायरेक्ट कर नहीं सकते तो इसके जगह मल्टीप्लीकेशन, और 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है। तो अब इसमें कुछ डिवाइड होने वाला है नहीं, तो 49/40 मीटर हो जाएगा। ये 10 और 4 मल्टीप्लाई हुए, अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 1 होल 9/4 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता चल गया। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। A box of candy weight
2/5 kg, मतलब कैंडी का बॉक्स है, कैंडी मतलब चॉकलेट का जो बॉक्स है उसका वेट दे रखा है 2/5 kg। रोहित ने इसको रीपैक किया इक्वली, मतलब हर एक में से, मतलब उसमें से निकाला और 4 बैग में अलग इक्वली पैक कर दिए। अब हमें बताना है कि एक बॉक्स में कितने कैंडीज जो है, कितने नहीं है, उनका वेट क्या है ये बताना हमें, क्योंकि हमें टोटल कैंडीज नहीं दे रखा, हमें कैंडीज का वेट पता है, ठीक है। तो हमें अब वही बताना है कि एक बॉक्स में जो कैंडी है उसका वेट क्या है, जब उसको 4 अलग अलग बैग में इक्वली पैक कर दिया गया। तो क्या करेंगे, पहले बॉक्स ऑफ वेट कितना दे रखा है कैंडी का, 2/5 kg। अब टोटल बैग कितने, 4, टोटल बैग कितने दे रखे हैं, 4 दे रखे हैं, ठीक है। और एक में निकालना है हमें, तो क्या करोगे, डिवीजन करोगे, डिवीजन डायरेक्ट कर नहीं सकते तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। और बाद वाले को हम लोग रेसिप्रोकेट करेंगे, 4 का रेसिप्रोकल 1/4। अब 2 की टेबल में ये 1 टाइम पे, और 4 कितने टाइम पे जाएगा 2 की टेबल में, 2 टाइम पे। अब 1/10 kg हो जाएगा, ठीक है। तो ये वेट है एक बॉक्स में कैंडी का, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मेरी स्पीड ज़्यादा है तो आप ओके, अगर यूट्यूब में जो आप सेटिंग में जाओगे तो सेटिंग के अंदर एक स्पीड की होगा, ठीक है, प्लेबैक स्पीड, वहां पे आप जाके स्पीड को 0.75x कर दो, ठीक है। नॉर्मल से आप 0.75x कर दो तो आपको फिर लगेगा कि ठीक है, स्पीड आपके कंट्रोल में आ जाएगी। अगर किसी को लग रहा है कि मेरी स्पीड ज़्यादा है तो ठीक है, फिर वहां पे आपका स्पीड मैनेज हो जाएगा अगर 0.75x कर दोगे तो, ठीक है। Okay, now moving on. The perimeter of a square handkerchief is 4/5 मीटर। एक स्क्वायर हैंकरचीफ है, हैंकरचीफ का मतलब रुमाल, एक रुमाल है, उसका मतलब पेरीमीटर दे रखा है 4/5 मीटर। हमें लेंथ निकालनी है हर एक साइड की मीटर में, ठीक है। तो क्या करना है, पेरीमीटर दे रखा है 4/5 मीटर। अब इसको साइड निकालना है, तो साइड का फॉर्मूला हमें पता है, स्क्वायर के केस में क्या होता है, पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 4। पेरीमीटर दे रखा है कितना, 4/5, इसको 4 से डिवाइड करते हैं। डिवीजन डायरेक्ट कर नहीं सकते तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई में करेंगे कन्वर्ट, और 4 का रेसिप्रोकल 1/4। अब ये 4 और 4 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या बचेगा, सिंपली 1/5 मीटर, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पार्टी में 3/8, at a party 3/8 of people were children and rest were adults. Given that there are 40 more adults than children, what was the total number of people of the party? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में क्या दरकार है, एक पार्टी में 3/8 पीपल जो है वो चिल्ड्रन है, बाकी सारे क्या है उसमें एडल्ट्स हैं। तो हमें बताना है कि, अच्छा एक इंफॉर्मेशन और दे रखा है कि एडल्ट्स जो है वो चिल्ड्रन से 40 ज्यादा है, तो हमें बताना है कि टोटल पीपल कितने हैं पार्टी में, ठीक है। तो सबसे पहले एक मैं डायग्राम बनाता हूँ, देखो सबसे पहले मैंने एक डायग्राम बना दिया और इसको ले लिया मैंने, ये टोटल है, ठीक है, ये टोटल 8 पार्ट है, आप काउंट करोगे तो पता चल जाएगा ये टोटल। अब इसके अंदर हमें पता है कि 3 पार्ट तो इसमें चिल्ड्रन है और 5 पार्ट क्या हो जाएंगे, एडल्ट। अब टोटल आप फ्रैक्शन, मैंने जब फर्स्ट आप वीडियो आप देखो, यहाँ से मैं इसको काटता हूँ। अब देखो इसको अगर हमें फ्रैक्शन में लिखना है तो क्या लिखेंगे, 3/8 ही तो लिखेंगे इसको, और यही तो क्वेश्चन में दे रखा है 3/8 ऑफ द चिल्ड्रन। और अगर इसको एडल्ट को लिखना है तो कितना हो जाएगा, 5/8, यही दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो मैंने यही तो डायग्राम बनाया है, कंफ्यूज मत हो जाना कि ये डायग्राम क्या आ गया। सबसे पहले 8 बॉक्स बना दिए मैंने, 8 बॉक्स में 3 बॉक्स चिल्ड्रन को रिप्रेजेंट कर रहा है और 5 बॉक्स एडल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब टोटल नंबर ऑफ पीपल पार्टी में मैं मान लिया 8 यूनिट, मैंने अपने अकॉर्डिंग मान लिया कि 8 यूनिट है। आप अलग भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। एक्स कर लेके भी कर सकते हो, लेकिन एक्स से और ज्यादा क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, तो बेटर है आप 8 यूनिट लेके करो। अब इसके अंदर हमें पता चल रहा है डायग्राम देखे कि टोटल एडल्ट कितने हैं, 5 यूनिट, ठीक है, और टोटल चिल्ड्रन कितने हैं, 3 यूनिट, ये मैंने आपको बता ही दिया था पहले ही। अब डिफरेंस कितना हो जाएगा एडल्ट और चिल्ड्रन में, 5 से 3 माइनस कर दो सिंपली, 2 यूनिट, यही दे रखा है, ठीक, ये निकाल लिया हम लोगों ने। और क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो 2 यूनिट है ना, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 40 के। क्वेश्चन में तो बोल रहा है कि 40 ज्यादा है एडल्ट, और हमारा कितना है 2 यूनिट, मतलब दोनों की वैल्यू सेम होगी, आप दोनों को इक्वल कर दो। 2 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा, 40 के। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाए, 2। जब भी हम लोग ग्रेटर से स्मॉलर में आएंगे तो हम लोग डिवीजन करेंगे। अब 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई हमें, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, टोटल नंबर ऑफ पीपल, टोटल नंबर हम लोगों ने कितना ले रखा है, 8 यूनिट, ठीक है।
तो 8 यूनिट से आप मतलब 8 से आप मल्टीप्लाई कर दो, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, 8 यूनिट की निकालने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया अपना टोटल नंबर ऑफ पीपल एट द पार्टी। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ढंग से रिवाइज करेंगे। नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 6 children share 3/4 of loaf of a bread equally. What fraction of loaf of bread does each child get? क्वेश्चन में देखा 6 चिल्ड्रन है, मतलब 6 बच्चे हैं जो एक ब्रेड का 3/4 पार्ट शेयर करते हैं इक्वली एक दूसरे में। तो हर एक चिल्ड्रन को कितना मिलेगा, पहले टोटल क्वांटिटी ऑफ ब्रेड कितना दे रखा है 3/4। अब इसमें टोटल चिल्ड्रन कितने दे रखे हैं 6, हर एक का पार्ट निकालना है। तो क्या करोगे, इक्वली दे रखा है ना, तो क्या करना पड़ेगा, डिवीजन ही तो करना पड़ेगा। अब डिवीजन डायरेक्ट कर नहीं सकते तो मल्टीप्लीकेशन कर लो, पहले मल्टीप्लाई करेंगे और बाद वाले का रेसिप्रोकल निकाल लो। ठीक है, अब इसमें 3 की टेबल में ये कितने टाइम पे जाएगा 1 टाइम पे, और ये कितने टाइम पे जाएगा 2 टाइम पे। ठीक है, अब 1 और 4 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/8। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 3/5 of a sum of money was shared equally among 4 children. What fraction of the money did each child get? ये पुराने क्वेश्चन जैसा ही है। ठीक है, तो टोटल अमाउंट ऑफ मनी कितना है 3/5, वहां पे ब्रेड दे रखा था, यहाँ पे मनी के फॉर्म में दे रखा है। टोटल चिल्ड्रन कितने 4। अब एक चिल्ड्रन का बताना है तो डिवाइड कर दो, डिवीजन डायरेक्ट कर नहीं सकते तो पहले मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करो सिंबल को, और 4 का रेसिप्रोकल 1/4। अब कुछ डिवाइड होने वाला है नहीं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, तो 3/20 हर एक चिल्ड्रन को अमाउंट मिला। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 6/7 मीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है जिसकी सारी साइड इक्वल होती है। ठीक है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब ये है कि इसकी सारी साइड इक्वल होगी। अगर इसकी वैल्यू a है तो ये भी a होगा और ये भी a होगा। ठीक है, अब हमें इसका लेंथ बताना है। तो देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में जब अगर हमें साइड निकालना हो ना लेंथ, तो उसका फॉर्मूला होता है पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 3। आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे। तो पेरीमीटर दे रखा है 6/7 मीटर, इसको 3 से डिवाइड कर दो। डिवीजन डायरेक्ट कर नहीं सकते तो पहले मल्टीप्लीकेशन लगाया और 3 का रेसिप्रोकल 1/3। अब 3 की टेबल में ये 6 कितने टाइम पे जाएगा 2 टाइम पे, तो हमारे पास क्या आ गया 2/7 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट वी हैव 3/4 kg of coffee leaves were packed equally into 6 bag. What is the weight of coffee leaves in each bag? Again फिर इक्वली, जहां भी इक्वली टर्म आ रहा है ना, आप सिंपली वहां पे डिवीजन कर दो। जब भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वल पार्ट में, मतलब वहां डिवीजन तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल अमाउंट ऑफ कॉफी लिप्स पैक्ड कितना दे रखा है 3/4 kg। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ बैग्स कितने दे रखे हैं 6। ओके, अब वेट ऑफ कॉफी लीव्स हर एक बैग में कितना दे रखा है, निकालना ही पड़ेगा, ये तो हमें निकालना है। तो डिवाइड कर दो 6 से। तो 6 से डिवीजन के लिए पहले डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज किया और 6 का रेसिप्रोकल 1/6। अब 3 की टेबल में ये 1 टाइम पे और 6 कितने टाइम पे जाएगा 2 टाइम पे। ठीक है, तो अपने पास क्या बचा 1/8 kg। तो इस तरीके से आप डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। ठीक है, ओके हाँ, अब ऐसे क्वेश्चंस है जहां डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन एक ही क्वेश्चन में इन्वॉल्व है, तो मैं इसको बताता हूं, वेट ए सेकेंड। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, भूमिका बॉट 5/9 kg ऑफ फ्लोर। इतना फ्लोर खरीदा उसने और उसको फिर उसने 15 पैकेट्स में पैक किया। इक्वली टर्म आ गया, मैंने भी बताया था इक्वली के केस में क्या करेंगे आप डिवीजन। ठीक है, तो पहले टोटल वेट ऑफ फ्लोर वॉट का दे रखा है हम लोगों का 5/9 kg, और कितने बैग में पैक किया 15 बैग में। अब हमें निकालना है एक बैग में वेट क्या होगा, तो 15 से डिवाइड कर दो। ओके, अब डिवीजन डायरेक्ट पॉसिबल है नहीं तो मल्टीप्लीकेशन का साइन, और 15 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/15। अब 5 की टेबल में ये 1 टाइम पे और 15 कितने टाइम पे होगा 3 टाइम पे। अब 1 और 1 मल्टीप्लाई हुआ तो 1, और 9 और 3 मल्टीप्लाई होगा तो 27 kg। तो फर्स्ट पार्ट अपने क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्या है,
शी सोल्ड 7 पैकेट्स ऑफ फ्लोर, हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ फ्लोर डिड शी सेल? उसने 7 पैकेट्स फ्लोर के सेंड किए। अब बताना है हमें कि कितने उसने सेंड किए, कितने किलोग्राम। तो सबसे पहले एक पैकेट का वेट पता है हमें 1/27 kg, हमें कितने का निकालना है 7 का, तो 7 का निकाल दो। टोटल पैकेट्स ऑफ फ्लोर सेल्ड 7 का, 7 से निकालने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब भी हम लोग स्मॉलर से ग्रेटर में जाते हैं तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 7/27 kg। तो इस तरीके से एक ही क्वेश्चन में आपके पास मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आ गए। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन को काफी ध्यान से पढ़ के समझना है कि किस पार्ट में आपको मल्टीप्लिकेशन करना है और किस पार्ट में डिवीजन करना है। नाउ मूविंग ऑन। अच्छा, अब यहाँ का क्वेश्चन में क्या रखा है, 1800 were quizzed to know their favorite food. 7/18 of them like apples, 11 of 24 like them mangoes, the remaining like melon. What fraction of people like melon and how many people like melon? ठीक है, तो सबसे पहले टोटल पीपल कितना दे रखा है 1800। अब एप्पल कितने लोगों को पसंद है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है 7/18 को, और मैंगोज कितने को पसंद है 11/24 को। हमें निकालना है क्या, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ पीपल लाइक मेलन। यहाँ सॉरी मेलन आएगा, मैंने मैंगोज लिख दिया है, यहाँ पे मेलन आएगा। ठीक है, आप इसको ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे मेलन आएगा। ठीक है, यहाँ पे मेलन आ गया। अब जब भी अब हम यहाँ 1 से ही क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन तो ये आया दिमाग में कि भाई 1 से ही क्यों सब्ट्रैक्ट किया हम लोगों ने। तो 1 से इसलिए सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब भी फ्रैक्शन के केस में हमें नहीं पता है कि टोटल क्या है तो हम लोग हमेशा होल पार्ट को 1 लेके काम करेंगे। ठीक है, तो वेट अ सेकंड, मैं इनको इरेज कर देता हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। अब एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो 1 18 और 24 का एलसीएम क्या हो गया 72। इसको 72 से मल्टीप्लाई किया तभी तो ये 72 होगा। 18 में 4 से मल्टीप्लाई करने पे 72 होता है, तो 7 में 4 से कर दिया। 24 में 3 से मल्टीप्लाई करने पे होता है, तो 11 में 3 से मल्टीप्लाई किया। जब इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 11/72। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि हमें नंबर भी बताना है कितने लोगों को मेलन पसंद है। तो उसके लिए हमें फ्रैक्शन की वैल्यू आ चुकी है, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो टोटल में। टोटल में जब मल्टीप्लाई किया तो 72 इस 1800 को 25 टाइम पे डिवाइड करेगा। ठीक है, अब 25 से जब आप 11 को मल्टीप्लाई करोगे तो 275 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, कुलदीप हैड अ सम ऑफ मनी, ही सेव्ड 1/4 ऑफ इट। कुलदीप के पास कुछ पैसे हैं जिसमें से उसने 1/4 को सेव किया और 4/9 को सूटकेस पे स्पेंड कर दिया। अब पूछा गया कि कितना अमाउंट उसने सूट पे सॉरी कितना फ्रैक्शन मनी उसने सूटकेस पे स्पेंड किया, और दूसरा उसके पास कितना मनी बचा हुआ। ये सारी वैल्यू हमें फ्रैक्शन में बतानी है, हमें रुपीज में कुछ नहीं दे रखा है, तो हम लोग यहाँ सारा काम फ्रैक्शन में ही करेंगे। ठीक है, तो मान लिया जैसे मैंने अभी बताया था कि जब भी टोटल नहीं मालूम है तो टोटल क्या लेते हैं हम लोग 1। तो टोटल फ्रैक्शन ऑफ मनी क्या है 1। अब इसमें मनी सेव्ड कितना है 1/4, यही दे रखा है फर्स्ट पार्ट में, देखो यहाँ पे आप। ठीक है, अब यहाँ कंफ्यूजन ये आएगा कि 1/4 ऑफ इट है। ठीक है, तो ऑफ के जगह पे मल्टीप्लाई और इट का मतलब टोटल मनी, और टोटल मनी हम लोगों ने कितना ले रखा है 1। ठीक है, तो यहाँ 1/4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, इस कारण से ये आ रहा है, ये कंफ्यूज मत हो जाना आप। फिर क्या दे रखा है 4/9 ऑफ द रिमेनिंग, तो पहले तो रिमेनिंग निकालना पड़ेगा। रिमेनिंग मनी क्या हो जाएगा 1 - 1/4, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 3/4। ये कैसे सॉल्व करना है आपको पता है। ठीक है, ये मैंने बार बार बता रखा है सब्ट्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं। अब क्या है, इसका उसने 4/9 पार्ट सूटकेस पे स्पेंड किया, तो 3/4 का 4/9 ऑफ द रिमेनिंग मनी। ठीक है, तो ऑफ के जगह पे मल्टीप्लीकेशन आ गया और रिमेनिंग मनी कितना है 3/4, तो ये आ गया यहाँ पे। अब ये 4 इस 4 को काट देगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे कटेगा, और ये 3 9 को 3 टाइम पे डिवाइड किया, तो बचा कितना सिर्फ 1/3। तो इतना अमाउंट उसके पास उसने स्पेंड किया सूटकेस पे। अब पूछ रहा है कि कितना अमाउंट उसका बचा हुआ है मनी उसके पास। तो टोटल मनी कितना था 1/4 उसने सेव कर रखा है और 1/3 उसने खर्च कर दिया किस पे सूटकेस पे। तो इन दोनों को तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा बताने के लिए कितना मनी बचा हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो फाइनली अपने पास आएगा 5/12। अब इसको सॉल्व कैसे करना है ये आपको पता है, ठीक है। इसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, आप वीडियो पॉज करके देख ले कि कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अगर मैं इसको बताने लगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी ये काफ़ी बड़ा हो रहा है वीडियो, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि व्हेन अ फ्रैक्शन इज डिवाइडेड बाय द डिफरेंस ऑफ 1/3 एंड 1/9 गेट 3/4, व्हाट इज द फ्रैक्शन। अब यहाँ में x लेना ही पड़ेगा, तो लेट कर लो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज x। अब क्या है, x को बोला है फ्रैक्शन को डिवाइड करेंगे, तो x को डिवाइड कर रहे किससे, डिफरेंस ऑफ 1/3 एंड 1/9। डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ आ गया। तो हमें मिलता है क्या है, गेट 3/4। गेट का मतलब हमें इक्वल्स टू में लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो ये 1/3 और 1/9 को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 2/9। अब ये डिवीजन डायरेक्ट पॉसिबल है नहीं, तो डिवीजन हटाने के लिए हम लोग को, सॉरी ये डिवाइड में है, ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा लीनियर इक्वेशन में पहले भी प्रीवियस क्लासेज में, कि जो भी वैल्यू एलएचएस में डिवाइड में रहती है वो आरएचएस में जाएगी तो मल्टीप्लाई में हो जाएगी। तो 2/9 यहाँ डिवाइड में था, इधर आके ये मल्टीप्लाई में हो गया। अब यहाँ पे ये 3 इस 3 को 9 को 3 टाइम पे काटा और 2 4 को 2 टाइम पे काट दिया, तो 2 और 3 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा 1/6, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है अपने पास। ओके, कविता के पास 9600 रुपीज है, जिसका उसने 1/4 शूज पे स्पेंड किया और 1/6 रिमाइंडर का उसने ड्रेस पे स्पेंड किया। अब बाकी उसने अपने पास रख लिए पैसे। अब बताना है कि कितने पैसे उसके पास बचे हुए हैं। तो सबसे पहले टोटल मनी कितना दे रखा है 9600। शूज पे कितने स्पेंड किए 1/4। आप इस तरीके से निकाल लो, फ्रैक्शन टोटल फ्रैक्शन ऑफ मनी कितना दे रखा 1। ये पहले भी किया था हम लोगों ने सॉल्व इस टाइप क्वेश्चन को। अब कितना स्पेंड किया शूज पे 1/4, तो हमें रिमेनिंग मनी निकालना पड़ेगा। रिमेनिंग मनी कितना आ गया, क्योंकि इतना मनी तो उसने स्पेंड कर दिया शूज पे। इसके बाद कितना बचा 3/4। अब ड्रेस पे कितने स्पेंड किया उसने 1/6 ऑफ द रिमेनिंग। रिमेनिंग हम लोग निकाल चुके हैं 3/4, तो यहां से सॉल्व कर लो। ये 3 इस 6 को 2 टाइम पे डिवाइड करेगा। अब 1 और सॉरी 2 और 4 मल्टीप्लाई होगा तो 1/8 आ गया। हमें पता चलेगा कि 1/8 मनी उसने स्पेंड किया। अब यहाँ पे बताना है हमें कितना मनी बचेगा इसके बाद। तो इसके लिए 1/4 1 में से 1/4 और 1/8 को सब्ट्रैक्ट कर दो। 1/8 उसने ड्रेस पे स्पेंड किया, 1/4 उसने शूज पे स्पेंड किया और टोटल मनी थी 1, इसलिए इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 5/8। ये आपको पता है कि ये सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। अब हमें बताना है अमाउंट बताना है, ठीक है, फ्रैक्शन नहीं बताना। प्रीवियस क्वेश्चन जो थे वहां पे फ्रैक्शन बताना था, पार्ट बताना था, यहाँ पे अमाउंट बताना है। तो टोटल में से मल्टीप्लाई कर दो। अब 8 इस 9600 को कितने टाइम पे डिवाइड किया 1200 टाइम पे, ठीक है। 1200 और 5 मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 6000। तो इस तरीके से एक बार में आप एक स्टेप को सॉल्व करो फिर ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ मूविंग ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, शिवानी के पास 288 पोस्टर है, जिसमें से उसने 2/9 पोस्टर अपने रिलेटिव को दिए और 1/3 अपने फ्रेंड्स को। अब यहाँ पे बताना है कि हाउ मेनी पोस्टर्स वर सोल्ड टू हर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड, और दूसरे पार्ट में बताना है कि कितने पोस्टर्स अनसोल्ड है, मतलब जो बिके नहीं। अब इसके लिए पहले टोटल पोस्टर कितना दे रखा है 288, ये तो क्वेश्चन के फर्स्ट स्टेप में ही दे रखा है 288 पोस्टर है। अब पोस्टर उसने अपने रिलेटिव को कितना सेंड किया 2/9। ऑफ टोटल ही तो निकालेंगे ऑफ द पोस्टर। टोटल पोस्टर कितना है 288। अब ये 9 जो है इस 288 को कितने टाइम पे डिवाइड किया 32 टाइम पे। अब 32 और 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 64 आ गया। इतने पोस्टर उसने अपने रिलेटिव को सोल्ड किए। नेक्स्ट है उसने पोस्टर सोल्ड टू, सॉरी यहाँ पे फ्रेंड्स आएगा, मैंने गलत लिख रखा है, ये चेंज कर लेना आप, यहाँ पे फ्रेंड्स आएगा, ठीक है, ये कर लेना आप, ठीक है फ्रेंड्स। तो कितना फ्रेंड्स को दिया उन्होंने 1/3 ऑफ द टोटल पोस्टर। टोटल पोस्टर कितना 288। अब 3 इसको कितने टाइम पे डिवाइड किया 32 टाइम पे। 32 और 3 सॉरी ये 32, हाँ 32, ओके। अब इन दोनों, सॉरी यहाँ पे ये
मैंने 9 समझ लिया था, ये 3 से डिवाइड करना, 3 से डिवाइड करेंगे तो 96 टाइम पे डिवाइड होगा। अब टोटल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को पोस्टर सोल्ड किया उसके लिए दोनों को ऐड कर दो। तो 32 यहाँ 64 और यहाँ पे 96, इसको ऐड करेंगे तो 160 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। अब इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में पूछा गया हाउ मेनी पोस्टर्स वर अनसोल्ड। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये आपको पता है क्या करना है इसमें, आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे। नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट वी हैव ओके। अब हम लोगों के पास सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है, मतलब फ्रैक्शन के जब बहुत सारे एक्सप्रेशन एक साथ हो तो उनको कैसे सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको सारे मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला काम हम लोगों ने कर दिया, ये वाला इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिया, तो ये आ गया। अब यहाँ पे प्रायोरिटी चेक करेंगे, उसके लिए हमें क्या याद रखना है, बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास रूल अगर आपको याद है तो आप किसी भी टाइप के सिंप्लीफिकेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट की प्रायोरिटी है, ब्रैकेट तो है नहीं यहाँ पे, उसके बाद किसकी प्रायोरिटी है, ऑफ की। ऑफ है यहाँ पे, तो पहले हम लोग इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, बाकी सबको एज इट लिख दो। ऑफ के जगह पे आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन, पहले भी हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। अब देखो यहाँ पे ये 15 3 की टेबल में 5 टाइम पे डिवाइड होगा, और ये 27 3 की टेबल में 9 टाइम पे, और तो कुछ नहीं होने वाला है डिवाइड। बाकी सबको लिख दो ऐसे ही, 47/9 ऐसे ही आ गया, डिवीजन का सिंबल ऐसे ही आ गया। 8 और 5 मल्टीप्लाई हुए तो 40 आ गया, 9 और 7 मल्टीप्लाई हुए तो 63 आ गया, प्लस 9/5। अब किसकी प्रायोरिटी है, डिवीजन की, तो आप डिवीजन का काम करेंगे। डिवीजन डायरेक्ट कर नहीं सकते हैं, तो पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन, सॉरी डिवीजन के साइन को चेंज करेंगे मल्टीप्लीकेशन में, और बाद वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल, ये लिख दिया हम लोगों ने। अब यहाँ कुछ डिवाइड होने वाला है 9 की टेबल में, ये 7 टाइम पे। अब तो कुछ नहीं होगा, तो हम लोग 47 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 29/40, और ये 9/5 तो ऐसे ही आ गया। तो आप देख रहे हो एक बार में एक ही स्टेप को सॉल्व करना है। ठीक है, एक बार में 2 स्टेप मत सॉल्व करना, और बोर्ड मास कहीं पे लिख लेना आप सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को, ताकि आपको याद रहे कि पहली प्रायोरिटी किसकी है, और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते जाओ। अब एडिशन करना तो आपको पता है, तो ये आप पता है आप कैसे कर लोगे। ठीक है, 10 40 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 40 आ जाएगा, ये तो 329 ही रहेगा क्योंकि ये 40 40 सेम है। 5 को 8 से मल्टीप्लाई करने पे 40 आएगा, इसलिए 9 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 72, फिर इन दोनों को ऐड किया तो 401, और इसको जब मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे इम्प्रॉपर में तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को भी इजीली सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन और देखते हैं सिंप्लीफिकेशन का, ये लास्ट क्वेश्चन है अपने वीडियो का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, तो इसको मैंने, ये इस पे आ नहीं रहा था इसलिए मैंने इसको पहले पेज पे सॉल्व किया फिर आपके सामने रखा। तो क्वेश्चन में था 5 होल 1/7 प्लस 3 माइनस करली ब्रैकेट 4 होल 1/2 माइनस 1/4 ऑफ 1/3 प्लस 2 होल 1/5 प्लस 1, और सारे ब्रैकेट क्लोज। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको सारे ब्रैकेट को ओपन करना है। ठीक है, तो सारे ब्रैकेट सॉरी सारे मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। तो सबको मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिया इस फर्स्ट स्टेप में, और कुछ नहीं है। अब यहाँ ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो आप मल्टीप्लाई का सिंबल लगाए बिना भी डायरेक्ट इसको काट सकते हो। तो इस 4 और 4 को मैंने काट दिया। ठीक है, अब देखो बाकी सारी वैल्यूज को ऐसी वैसी आ गई, यहाँ तक हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, सारी वैल्यू पहले वाली आ रही है। अब यहाँ पे ये 4 और 4 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा 1/3, यहाँ क्या आएगा 11/5, और यहाँ 1/1। अब हमें ये स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, तो इनका एडिशन कर लो। ठीक है, क्योंकि सब एडिशन का सिंबल है, जब ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आएगी हमारी 53/15। जैसे ही ब्रैकेट का एक ब्रैकेट का काम खत्म होगा ना, उस ब्रैकेट को आपको रिमूव कर देना। जैसे देखो आप यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट में एडिशन का काम खत्म हो गया है, तो आप यहाँ पे इसको रिमूव कर दोगे। अब हम लोग करली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, यहाँ सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं आपको पता है, सब्ट्रैक्शन करने के बाद क्या आ गया 29/30। जैसे इस करली ब्रैकेट का काम खत्म हुआ, हम लोग इसको रिमूव कर दिए। अब हम लोग यहाँ पे इस स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसमें भी सब्ट्रैक्शन करना है, तो सब्ट्रैक्शन करने के बाद आ गया 61/30।
आप देख रहे हो जिस स्टेप को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं बस उसी को चेंज कर रहे हैं, बाकी सारा स्टेप एज इट आ रहा है। हम लोग कुछ भी चेंज नहीं किया और यहाँ तक इसमें जो भी स्टेप नहीं काम कर रहे उसको वैसे ही लिख देना है। अब यहाँ पे ये दोनों एडिशन करना पड़ेगा। जब एडिशन करोगे तो ये आ जाएगा 1507/210, और इसको जब आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 7 है और 37/210। तो इस तरीके से आपको सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन देखने में थोड़ा बड़ा लगता है लेकिन एक बार में आपको एक ही स्टेप सॉल्व करना है, अपने आप फिर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आई थिंक सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए फ्रैक्शन से रिलेटेड सारे टाइप के। मेनली मैंने वर्ड प्रॉब्लम पे फोकस ज़्यादा किया है ताकि मैक्सिमम प्रॉब्लम स्टूडेंट को वर्ड प्रॉब्लम्स में आती है इसलिए। इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे उसको। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ओके, थैंक यू।